चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। देखिए ये जो क्वेश्चन अपने को दे रखे हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है। एक मेथड अपने को दिया है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जितने भी क्वेश्चन अपने को दे रखे हैं वो किस मेथड से करना है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड को हम प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन किसके, एक्सरसाइज 3.2 के। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। दो इक्वेशन दे रखी है अपने को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए दो इक्वेशन अपने पास है। कौन सा मेथड अपने को यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर एग्जाम में पर्टिकुलर मेथड देख के आता है तो हम क्या करेंगे, उसी मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। हमने क्या करा, इसको फर्स्ट इसको सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लिया। किसी भी एक इक्वेशन में से आप किसी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दीजिए। मान लीजिए मैंने यहां से x की वैल्यू निकाली, क्या हो जाएगी 14 माइनस वाई। अब क्या करिए, इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अदरवाइज देखिए किसी भी एक वेरिएबल को आप सेकंड के फॉर्म में निकालिए और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन को लिया तो सेकंड में पुट करिए x की वैल्यू। अगर सेकंड से अगर आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो कहां पुट करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूट the value of x in इक्वेशन सेकंड। क्लियर है। क्या करा मैंने, फर्स्ट इक्वेशन को लेके हमने x की वैल्यू निकाली y के टर्म्स में और इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो जहां पे x आपको दिख रहा है वहां क्या पुट कर देंगे, 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई और ये माइनस का y इज इक्वल टू 4। तो ये कितना हो जाएगा, 14 माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो 2y और 14 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे क्या बचेगा 10। तो y कितना आ गया 5। क्लियर है। इसको आप थर्ड इक्वेशन ही मान सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड y निकल गया, पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, कितना आ जाएगा ये 9। ये अपना आंसर आ गया। तो x आ गया 9 और y आ गया 5। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट का आंसर, x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5। जो भी लास्ट में आंसर आप निकालोगे वो करेक्ट है कि नहीं, कई बार गलतियां भी हो जाती हैं प्लस माइनस के साइन से। आप इन दोनों वैल्यू को इसमें रख के देख लिया करो। अगर ये गिवन इक्वेशन को वैल्यू सेटिस्फाई करें तो अपना आंसर सही है। मैंने 9 पुट किया 9 और y को 5 पुट किया, 9 माइनस 5 4, 9 प्लस 5 14, मतलब हमारा आंसर सही है। सेकेंड पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए इसको तो फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 2 का ऐसे करेंगे 2s प्लस 3t, ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बाय कितना आएगा 6 और ये कितना दिया 6। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2s प्लस 3t कितना आ गया 36। इसको मैंने सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लिया। अब फर्स्ट इक्वेशन में से s या t किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को लें तो यहां से अगर मैं s निकालूं, s क्या हो जाएगा 3 प्लस t फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया, थर्ड इक्वेशन। क्लियर है। अब क्या करेंगे, s की वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। अब लिखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हमने s की वैल्यू पुट करी तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2s है तो 2 इंटू 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6 प्लस 2t और ये 3t इज इक्वल टू 36। 6 को ट्रांसपोज कर दीजिए 3t प्लस 2t कितना हो जाएगा 5t और ये बचेगा 30। 30 कहां से आएगा, 36 में से हम 6 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 30। और अगर हम 5 से डिवाइड करें t कितना आ जाएगा, 5 6 जा 30, ये आ गया t आ गया। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में t की वैल्यू पुट कर दो, 3 प्लस 6 कितना आ गया 9। तो s कितना आ गया 9। देयरफॉर s इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 6। अब ये आंसर सही है कि नहीं ये भी आप चेक कर सकते हैं। देखो 9 में से 6 गया 3, s बाय 3 9 बाय 3 3 प्लस 6 बाय 2 3 3 प्लस 3 6, मतलब ये भी हमारा आंसर सही है।
ये हुआ सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट पे आते, थर्ड पार्ट देखिए आप, अगेन वही करना अपने को। देखिए वैसे तो इसको आप 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, सेम इक्वेशन आ जाएंगी, लेकिन अपने को करना किससे है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो करते हैं सॉल्व। यहां से हमने मान लो y निकाल लिया, तो y कितना आ गया 3x माइनस 3। आप x भी निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा y प्लस 3/3। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन सेकेंड, रखिए 9x, तो 9x माइनस का 3 इंटू 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। अगर आगे सिंप्लीफाई करें तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9x प्लस का 9 इज इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल आउट, ये पूरा जीरो आ गया, 9 तो कैसे भी कैंसिल आउट हो गया, तो लास्ट में क्या बचा 9 इज इक्वल टू 9। तो 9 इज इक्वल टू 9 तो वैसे भी ट्रू है, आप लिख सकते हैं दिस इज ऑलवेज ट्रू। देखिए कांस्टेंट इक्वल आ गया तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये एक्स वाई की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होंगी। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। द गिवन लीनियर इक्वेशन इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और जो रिलेशन बनेगा दोनों वेरिएबल के बीच में वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 एंड द रिलेशन बिटवीन गिवन वेरिएबल is given by y is equal to 3x माइनस 3। ये है गिवन इक्वेशन। तो जो भी इक्वेशन दे रखी थी हमने सिंप्लीफाई किया, लास्ट में कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, या 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्स वाई की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन क्या होंगी, ट्रू। और जो रिलेशन बनेगा दोनों वेरिएबल के बीच में वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ये हुआ थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट देखिए आप, इक्वेशन गिवन है, आप क्या करिए, देखिए इसमें डेसिमल दिया है, तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करना हो सभी के डेसिमल हटा दीजिए, क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, तो क्योंकि सभी में एक ही डेसिमल दिया है, तो नई इक्वेशन क्या बन जाएंगी, ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये फर्स्ट इक्वेशन, और ये क्या बन जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन अपने को देखने में, क्योंकि डेसिमल वाला पार्ट जब भी आएगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आप सॉल्व करेंगे टफ जाएगा। तो डेसिमल हटा दिया फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डेसिमल वाला पार्ट हट जाएगा। अब किसी भी एक इक्वेशन को लेके किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को सेकंड के फॉर्म में निकाल लो और जो रिमेनिंग इक्वेशन उसे पुट कर दो आप। जैसे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस का 3y। क्लियर है। और अगर मैं x निकालूं, x में निकालूं तो x कितना हो जाएगा 13 माइनस का 3y अपॉन 2। इसको थर्ड इक्वेशन ले लिया। अब इस वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट the value of x in equation second। तो ये 4x दिया है, 4 इंटू क्या हो जाएगा 13 माइनस का 3y अपॉन 2 प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। क्या करा हमने 10 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशंस को और x को निकाला y के टर्म्स में और x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया सेकंड इक्वेशन में। 2 से कटेगा 2 टाइम्स, तो 13 माइनस का 3y प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, क्या हो जाएगा 2 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 26, 2 3 जा 6, तो 6y प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। ये आ गया 23। करते सिंप्लीफाई, ये कितना बचेगा देखिए
26 में 23 गया तो ये बचेगा 3 और ये बचेगा माइनस का y, तो y कितना आ गया 3। क्लियर है? 26 में 23 को माइनस करिए 3 बचेगा और ये बचेगा माइनस का y, ट्रांसपोज करेंगे तो y की वैल्यू को पुट कर दीजिए थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर दीजिए, क्या निकल आएगा x। तो x क्या हो जाएगा, देयरफॉर 13 माइनस का 3y, y कितना है 3, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9/2, ये बचेगा 4/2, कितना आ गया 2। तो x क्या आ गया 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। अब ये वैल्यू सही है कि नहीं ये आप चेक भी कर सकते हैं, करिए आप, इसी में रख कर देख लो आप। 2x, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 4 13, 4 2 8, 5 3 15, 8 प्लस 15 23। तो x और y की वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस कि जो x y की वैल्यू हमने निकाली है वो सही है। इसका फिफ्थ पार्ट देखिए आप, इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट सेकंड एज्यूम किया, फर्स्ट इक्वेशन को लेके हम x निकालते हैं। यहां से अगर आप x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का √3/√2y, इसको थर्ड इक्वेशन ले लिया मैंने, और इस वैल्यू को पुट कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट को लेके हमने x निकाला, अब जहां पे x आपको दिख रहा है वहां क्या पुट कर देंगे, माइनस का √3/√2, देयरफॉर ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा माइनस का √3/√2 इंटू में y, और ये माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए, माइनस का 3/√2y और ये √8, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा रूट का 16y। 16 का रूट क्या होता है 4। देखिए इसके आगे, तो माइनस का 3y माइनस का 4y, √2 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया माइनस का 7/√2 y इज इक्वल टू 0। माइनस का 7/√2 क्या है, कॉन्स्टेंट है, कोई मीनिंग नहीं है उसका y से मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि इक्वल टू में क्या दिया है 0, तो y कितना आ गया 0। y की वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे, थर्ड इक्वेशन में, इक्वेशन थर्ड। तो यहां से x क्या हो जाएगा, देखो y को 0 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। क्या करा हमने, फर्स्ट इक्वेशन को लेके हमने x को निकाला y के टर्म्स में, सेकंड इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट किया, उससे y 0 मिल गया, y को पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, तो x भी क्या आ गया 0 आ गया। ये हुआ फिफ्थ पार्ट का आंसर। जहां भी आपको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। सिक्स पार्ट देखिए आप, दो इक्वेशन दे रखी है, हम क्या करते हैं पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 का 3 में करेंगे 9x, 2 का इसमें करेंगे 10y, तो ये हो जाएगा 9x माइनस का 10y, डिवाइड में क्या आएगा 6 का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12। ये इक्वेशन फर्स्ट हमने सिंप्लीफाई करके लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा। ये भी कितना हो जाएगा, देखो 2x प्लस 3y, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, डिवाइड में क्या आएगा 6, और 6 से 6 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 13। सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन क्या आ रही है नई, 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, क्योंकि जो भी डिवाइड में आएगा एलसीएम में 6 वो 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए आप किसी भी एक इक्वेशन से आप x y की वैल्यू निकाल लो। जैसे मैं सेकंड को देख के चलूं, मैंने क्या करा, यहां से देखो आप, यहां से मैंने x निकाला, कितना हो जाएगा 13 माइनस का 3y/2, इसको लिया मैंने थर्ड इक्वेशन। हमने इस बार सेकंड इक्वेशन को लिया, आप फर्स्ट को भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, बस ट्राई किया करो कि इजी तरीके से निकल आए, बाकी चॉइस आपकी है। तो यहां से x निकालेंगे 13 माइनस का 3y/2, ये वैल्यू कहां पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो आप लिखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 9x क्या हो जाएगा 9 इंटू 13 माइनस का 3y/2 माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12,
करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, 39 से कितना होता है 117, 9 का 3 में करेंगे कितना आएगा 27y बाय 2 और ये माइनस का 10y। करिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 117 माइनस का 27y, 2 का इसमें करेंगे ये हो जाएगा 20y। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 का इसमें करेंगे सेम रहेगा, 2 का इसमें करेंगे 20y, डिवाइड में क्या आएगा 2, 2 कहाँ जाएगा 12 के मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 117 माइनस, देखो इन दोनों को ऐड करिए, माइनस का 47 और ये हो जाएगा माइनस का 24। क्लियर, ट्रांसपोज करिए तो 117 में इसको ऐड करेंगे तो 47y, ये हो जाएगा 117 प्लस 24, कितना आ रहा है देखो ये 7 प्लस 4 11, कैरी ओवर 1, 2 1 3 1 4 और ये 1, तो y देखिए y कितना हो जाएगा, यहां से y आ रहा है 141 बाय 47, ये 3 टाइम्स कटेगा, देखो 47 से कटेगा 3 टाइम्स, तो y कितना आ गया 3, y कितना आ गया 3। अब y की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, थर्ड इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इसमें y की वैल्यू को पुट कर दीजिए, 3x निकल आएगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो ये कितना हो जाएगा 9 बाय 2, तो ये आ गया 4 बाय 2, कितना आ गया 2, तो यहां से x कितना आ गया 2 आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। आप चेक भी कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है वो 2 है कि नहीं। x को 2 पुट किया तो 18, y को 3 पुट किया तो 18 माइनस का 30 कितना आएगा माइनस का 12, 2x, 2 2 जो 4 प्लस 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 4 13। तो जो गिवन वैल्यू है वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इट मीन्स कि जो x की y की वैल्यू हमने निकाली है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं।